आप सर ये बताइएगा कि जो कमेटी ने 21 दिसंबर को मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के हवाले से जो हिदायत दी थी उसके ऊपर कितना वो बरामद हुआ? मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक हो चुका है, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट सेक्ट कंटीजेंट डेली वेजेस SMR और 89 डेज़ इन सब की जो 21 दिसंबर को कमेटी ने डायरेक्शन दी थी उस पर अच्छे खासे इदारों ने कर दिए। और आज इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जॉइंट सेक्रेटरी आए हुए थे, उन्होंने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया है और बल्कि ये कहा गया कि इनके पास ऑलरेडी इख्तियारात है कि वो 8 से 19 डेट तक जो है वो कर सकता है। लेकिन फिर भी हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने कहा कि कल सुबह हम एक फ्रेश दोबारा जो है ना उनको एक सर्कुलर हम इशू कर देंगे कि आपके पास ऑलरेडी इख्तियार है। क्योंकि बहुत सारे हमारे सेक्रेटरी साहबान हैं कि वो तो न कानून पढ़ते हैं, ना उनको आइन का पता, ना उनके अपने दफातर के रूल्स के पता है। इस वजह से वो कभी किसी को शक्ल पसंद नहीं है, तो वो कल दोबारा इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न उनको सर्कुलर जारी करेगी कि आपके पास इख्तियार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी ने जो डायरेक्शन दी है उस पर अच्छे खासे अमल दरामद होती है। और बहुत सारे जो लोग टर्मिनेट हो रही है पे स्केल के हवाले से, चाहे मैं IG की बात करूँ या नेशनल NHA की बात करूँ या दूसरे डिपार्टमेंट को, 100% अमल तो नहीं हुआ है मगर अमल हुआ है और जागजा है। और मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो कमेटी का इजलास होगा, क्योंकि यहाँ पे जो असम्बली के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है इस वजह से हम डेली मीटिंग नहीं कर सकते, वरना पहले डेली करते थे। तो आइंदा इंशाल्लाह लॉजेस में ऑफिस मिला है तो वहाँ पे इंशाल्लाह 2-3 डिपार्टमेंट को बुला के और डेली मीटिंग करेंगे और इंशाल्लाह जिनके हक है, जो कानून के मुताबिक जो दादरसी है, वो इंशाल्लाह स्पेशल कमेटी की जरिए इस्लाम होगी। सर कमेटी के मामले में बताइएगा, उन्होंने आज कमेटी की जो जुरिस्डिक्शन है, जो पावर है, उसको ही चैलेंज कर दिया सर। उस हवाले से अब आप क्या कहेंगे? देखिए उसके बाद तो आप उनकी माफ़ी भी सुन लिए, जो माफ़ी मांग रहे थे तो बहुत सारे लोग प्रेशर डालने के लिए आते हैं। और जब उन्होंने कहा कि कमेटी के डायरेक्शन पे हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आखिरी पैरा में ये भी लिखा है कि हमने एडवाइस मांगी है। तो एडवाइस के सिलसिले इस बात की भी उन्होंने असम्बली की इस कमेटी की तौहीन की है, जिसके ख़िलाफ़ तमाम मेम्बरान जो है ना वो मुश्तरका तौर पर मुतफ़क़ा तौर पर प्रिविलेज मोशन जो है ना वो मूव करने का जो ऐलान किए हैं और साथ में शोकाज भी। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे नादान जो चलते हैं या वो अदालतों को मिसगाइड करते हैं, उनको भी ये बताना चाह रहा हूँ कि आइन का आर्टिकल 69 जो है बड़ा वाज़ेह है। असम्बली की प्रोसीडिंग्स पे जो कमेटी की प्रोसीडिंग है वो दरअसल में असम्बली की प्रोसीडिंग्स है, तो उस प्रोसीडिंग्स के अंदर जो है ना वो कोई अदालत में मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। तो वो कुछ लोग हम किसी गैर कानूनी तरीके से डायरेक्शन भी नहीं देते, आइन और कानून के मुताबिक देते हैं। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, PhD स्कॉलर हूँ, तो मुझे पता है आइन और कानून का। लेकिन कुछ नादान दोस्त या कुछ करप्ट अफसरान या कुछ करप्ट ब्यूरोक्रेसी जो कि पाकिस्तान को अपने वालिद साहब को जागीर समझ रहे हैं, तो उनके लिए मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ये जाला है। और जालों ने पकौड़े भी देखे हैं, जालों ने जो है फांसियाँ भी देखी है, जालों ने जो जाली मुकदमात भी देखे हैं, जालों ने टार्चर भी देखे हैं। तो आपके ये हरगे जो ना हरगिज़ किसी मैं फ़ख्र से कहता हूँ जालों के ख़िलाफ़ आप इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। लेकिन उनकी अपनी जो उनकी सोच है उसके मुताबिक वो अपनी हद तक तो हरकतें कर रहे हैं, लेकिन इसको इंशाल्लाह कामयाब नहीं होने देंगे। और बहुत सारे डिपार्टमेंट पे और मसला क्या है, मसला क्या है, इनको जो जायज़ हक़ है, यानी इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ, यहाँ 17 ग्रेड की ख़वातीन डेली वेजेस पे 20,000 पे काम करेंगे, जबकि आए दिन बजट में पिछले बजट में पास हुआ है कि 25,000 मिनिमम मज़दूर की दिहाड़ी हो। यहाँ मज़दूर नहीं, यहाँ हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं जो 20,000 रुपये पे 17 ग्रेड की और डेली वेजेस है। डेली वेजेस का मतलब है आज दरवाज़ा खुला हुआ है, कल सुबह का नहीं पता। और फिर यही जो मुकदमा डेली वेजेस को और कॉन्ट्रैक्ट वाले अदालतों में जाते हैं, तो अदालत भी उसको जवाब दे देते हैं कि आप के पास जो है ना हमारे पास वो नहीं इख्तियार, आपके डेली वेजेस था, आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इस कमेटी के पास ये पावर भी है कि हम उन केसेस को भी देख रहे हैं जो टर्मिनेट हो चुके हैं, जो डेली कन्फर्मेशन है, रेगुलाइजेशन है, दूसरी चीज़ें हैं या जिनकी ड्यूज़ बकाया है, उन सब चीज़ों को कमेटी देख रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एतमाद हासिल है कमेटी के तमाम मेम्बरान के, जिसमें PTI के है, MQM के, जमात उलमा इस्लाम के, मुस्लिम लीग नून के लोग मौजूद है। और तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कमेटी अभी तक कामयाबी से चल रही है और इंशाल्लाह, और मेरी तो कोशिश है बल्कि दुआ है कि ये अफेक्टेड एम्प्लॉइज़ की जो कमेटी है स्पेशल, ये बाकायदा रेगुलर कमेटी आइंदा हुकूमतों में बननी चाहिए, ताकि लोगों को पूरी इंसाफ के जो दरवाजे हैं वो आवाम के लिए खुले होने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह
اس کمیٹی میں پاکستان کی 75 سال تاریخ میں اسمبلی کے دروازے عام عوام کے لیے کھول دیے ہیں. آج کل تھوڑی سی مسئلہ ہے سیکورٹی کے حوالے سے، لیکن پچھلے دنوں میں ہم دیکھا اور آئندہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عوام کے لیے انصاف کے اور عوام کے لیے اس ایوان کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے. یہی ہمارا منشور ہے پیپلز پارٹی کا، روٹی کپڑا اور مقام، اور ہم کوشش کریں گے سر آخری ایک سوال، سیاسی سوال. سر کل جو 35 لوگوں کی استعفے منظور ہوئے ہیں سر، یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم سے اب ووٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی.